हाय वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 8 का बच्चों हिंदी का एमसीक्यू प्रश्न चैप्टर 11, 12 एंड 13 का बच्चों। ठीक है, जो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी बच्चे इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करो। दोस्तों, झारखंड का हर एक गरीब बच्चे वीडियो को शेयर किया ताकि झारखंड का हर एक घर घर तक वीडियो को पहुँचा दिए। बच्चों जानते हैं कि आप लोग यूट्यूब पर कोई भी बच्चों इस तरह आपको नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, हर एक चैप्टर का एमसीक्यू प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा और समझिए पर क्या कि चैप्टर 11 चैप्टर आपको नाम है यहाँ पर झारखंड के दो सपूत। दोस्तों ठीक है, निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। बच्चों सिंपल गद्यांश को पढ़ना, फिर इसके नीचे आपका प्रश्न दिया, प्रश्न को आपको पढ़कर सिंपल इसका आंसर को देना। बच्चों पर समझिए क्या कि राम नारायण बाबू की व्यक्तिगत विशेषता थी कि वे अपनी बातों को कहीं भी बड़े निर्भीक एवं दमदार तरीके से रखते थे। उनके वक्ताओं से प्रभावित होकर लोग उनके समर्थक बन जाते थे। यही कारण था कि जेल में भी अंग्रेज सरकार की उन पर कड़ी नज़र रहती थी। उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1934 ईस्वी में बिहार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित सभी आंदोलनकारियों को जेल में छोड़ दिया गया था, परंतु बाबू राम नारायण सिंह को जेल में ही रखा गया। कारावास के दौरान ही उनके दो पुत्रों का देहांत हो गया, उनके दो पुत्र उसका मर गया था बच्चों। ठीक है, ऐसी दुखद घटना के बाद भी वे देश सेवा के मार्ग से विचलित नहीं हुए बच्चों। ठीक है, तो नीचे को प्रश्न की पहला प्रश्न समझिए क्या कि बाबू राम नारायण सिंह किस मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सिंपली हो जाएगा दूसरा जगह देश सेवा, देश सेवा से कहीं विचलित बच्चों आपका नहीं हुआ था बाबू राम नारायण सिंह बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की दूसरा प्रश्न समझिए क्या कि लोग उनके समर्थक क्यों बन जाते थे बच्चों। ठीक है, सिंपली लर्न हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बच्चों का वक्ताओं से प्रभावित होकर बच्चों। ठीक है, उसके बातों से आपको प्रभावित होकर बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए तीसरा प्रश्न समझिए क्या कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था बच्चों। ठीक है, 1934 में जो आया था बिहार में विनाशकारी भूकंप बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आगे पर समझिए क्या कि सही विकल्प का चयन करें बच्चों। ठीक है, ओलंपिक खेल एम्स्टर्डम में कब आयोजित हुआ बच्चों। ठीक है, तो सिंपली लगाना होगा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर आपको दूसरा जो 1928 ईस्वी में होता आयोजित। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका दूसरा समझिए क्या कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा पहला बच्चों का वर्ष 1946 बच्चों हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका आगे पर समझिए क्या प्रश्न तीसरा बच्चों झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन दूसरा बच्चों श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो आपका झारखंड राज्य के राज्यपाल दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझिए क्या कि प्रश्न चौथा वर्ष समझिए क्या कि झारखंड के दो सपूत शीर्षक पाठ में मरांग गोमके किन्हें कहा गया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बच्चों चौथा को सही, इसमें जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया है, जयपाल सिंह मुंडा बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे समझिए क्या प्रश्न देखिए पाँचवा यहाँ पर है झारखंड के दो सपूत शीर्षक पाठ में छोटा नागपुर का शेर किन्हें कहा गया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सही बच्चों दूसरा आपका बाबू राम नारायण सिंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू राम नारायण सिंह बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए छठा पर समझिए क्या कि बाबू राम नारायण सिंह की शिक्षा दीक्षा की मुख्य बाधा क्या थी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा पहला बच्चों का पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा पहला सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका सातवां पर समझिए क्या कि झारखंड के दो सपूत शीर्षक पाठ में बाबू राम नारायण सिंह किससे प्रभावित होकर समाज सेवा में आए बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा पहला बच्चों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों। ठीक है, ऑप्शन लगना पहला है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों प्रश्न देखिए आपका आठवां पर समझिए क्या कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सही बच्चों को दूसरा आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 पर समझिए क्या कि झारखंड के दो सपूत शीर्षक पाठ में किन्हें दो सपूतों की विस्तार से चर्चा की गई है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा पहला बच्चों का जयपाल सिंह एवं बिरसा मुंडा, दोनों को बच्चों चर्चा किया गया बच्चों। ठीक है, जयपाल सिंह और बिरसा मुंडा सारा प्रश्न का इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जाम के लिए बस समझ आगे। नेक्स्ट लोग चैप्टर 12 पर समझिए क्या कि बस की यात्रा चैप्टर का नाम हो गया। ठीक है, हरिशंकर परसाई बच्चों हो गया लेखक कौन आपका हरिशंकर परसाई बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट आगे पर समझिए क्या कि निम्नांकित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने बच्चों। ठीक है, बस समझिए यहाँ पर हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें।
पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है बच्चों। ठीक है, सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है दोस्तों। ठीक है, आगे समझिए। बोला क्या कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है बच्चों। ठीक है, समझिए प्रश्न के पहला बार समझिए बच्चों। यहाँ पर बस में कितने मित्र सवार हुए बच्चों। ठीक है, टोटल आपका हुआ था कितना बच्चों हुआ था? 5। कितना? 5 हुआ था, 5 दोस्त बच्चों। ठीक है, ऑप्शन इसमें दूसरा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरा समझिए क्या कि कितने लोगों को सुबह काम पर हाजिर होना था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हो पहला सोचो, 2 लोगों को सुबह काम पर हाजिर होना था बच्चों। इस तरह एग्जाम प्रश्न आपका तो आएगा, समझ बोला देखिए क्या कि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न तीसरा बोला क्या कि बस जबलपुर की ट्रेन के लिए किस स्थान में पहुंचा देती है बच्चों। ठीक है, सिंपली लगाना होगा ऑप्शन बच्चों आपका दूसरा जगह सताना के लिए बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बात समझिए क्या कि सही विकल्प का चयन करें बच्चों। ठीक है, पहला प्रश्न बताया बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है बच्चों। ठीक है, और जगह ऑप्शन सिंपली दूसरा चौका हस्त व्यंग्यात्मक की जगह हस्त व्यंग्यात्मक दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा समझिए क्या कि बस के प्रति श्रद्धा का कारण था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही बच्चों का वायुवृद्ध होना। क्या चाहे वायुवृद्ध होना बच्चों। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आगे समझिए क्या तीसरा नंबर में बस की यात्रा पाठ के आधार पर लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र ना करने की सलाह क्यों दी बच्चों। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन बच्चों पहला आपको जगह बस की दुर्दशा से परिचित थे बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। प्रश्न देखिए आपका चौथा प्रश्न समझिए क्या कि बस की यात्रा शीर्षक पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सिंपली सही बच्चों को पहला नंबर का जगह क्योंकि बस पेड़ से ना टकरा जाए बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए पाँचवा नंबर समझिए क्या कि हास्य व्यंग्यात्मक रचना की श्रेणी में कौन सा पाठ है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सिंपली बच्चों आपका सही लगाना तीसरा आपका बस की यात्रा बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न के छठा पर समझिए क्या कि आता आज की दुर्व्यवस्था किस पाठ की विषय वस्तु है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन है सिंपली बच्चों का तीसरा जो बस की यात्रा बच्चों। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट आपका चैप्टर बच्चों नेक्स्ट आप लोग का आ गया है चैप्टर देखिए 13 पर समझिए क्या कि हुंडरू का जल प्रपात दोस्तों। ठीक है, इसका लेखक हो जाएगा बच्चों सिंपली आपका कि कामता प्रसाद सिंह काम दोस्तों। इसका लेखक का नाम जो है आपका अच्छे से को रट लीजिए, एग्जाम प्रश्न का एक आ जाएगा। ठीक है, बड़ा के देखिए क्या कि निम्नांकित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चुनिए बच्चों। ठीक है, ये बात समझिए। स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने के आगे की घाटी का दृश्य पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे आ सको तो जानू। यहाँ पर नदी यो दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्राकृतिक या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ। सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न पहला प्रश्न समझिए क्या कि यहाँ पर झरने के आगे दिखाई देता है बच्चों। दिखाई देता है कि आपका घाटी पहाड़ नदी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन इसमें लगा चौथा सही बच्चों इनमें सभी बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा समझिए क्या कि झरने की शोभा के इस विशाल वैभव की दृष्टि किसने की बच्चों। ठीक है, ऑप्शन जैसे मिला दूसरा जब का प्राकृतिक या परमात्मा ने बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए एक बार समझिए क्या कि जो प्रश्न तीसरा बोल रहा है कि नदी में कौन ललकार रहा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन दूसरा जब का पहाड़ बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट आगे बार समझिए क्या कि
सही विकल्प का चयन करें बच्चों। ठीक है, प्रश्न पहला आपका है, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ के उद्गत है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन जो सिमिलर दूसरा चुका होंडरो का जल प्रपात दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका दूसरा प्रश्न समझिए क्या कि होंडरो का जल प्रपात पाठ के आधार पर मैदानों की छाती किसने चीरी है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सिंपल लगाना बच्चों का, दूसरा आपका बल खाती नदियों ने बच्चों, कहते हैं बल खाती नदियों ने चीरा बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए तीसरा प्रश्न समझिए क्या कि होंडरो जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है बच्चों। ठीक है, 243 फुट, कितना 243 फुट ऊंचाई बच्चों का होंडरो जलप्रपात की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए चौथा प्रश्न समझिए क्या कि झारखंड की राजधानी रांची से होंडरो जलप्रपात की दूरी है बच्चों। ठीक है, सिंपल हो जाएगा ऑप्शन तीसरा आपका 27 मील दोस्तों, 27 मील दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पांचवा प्रश्न क्या कि होंडरो जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन सिंपली बच्चों को लगा हो जाएगा तीसरा बच्चों का रांची, कहाँ पर आपका है रांची बच्चों का, ये सो आपका होंडरो जलप्रपात दोस्तों। एग्जाम में आपका प्रश्न बच्चों ये बनेगा सो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रश्न के छठा प्रश्न क्या कि होंडरो का जलप्रपात किस नदी पर है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन जैसे मिलना है तीसरा बच्चों को यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी पर जो बनाया गया जो ये होंडरो का जलप्रपात दोस्तों का बनाया गया स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है दोस्तों वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करो दोस्तों। आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक करने में कमी करते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को वजह से शेयर नहीं कर रहे थे, आप दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए ताकि झारखंड का हर एक बच्चे वीडियो को पहुंचाइए बच्चों। ठीक है, मैं तो आप लोग का हर एक सब्जेक्ट का जो MCQ प्रश्न दूंगा, आपको एग्जाम तक आपको सारा चीज़ मजबूत बच्चों कर दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।